हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ZHT टीचिंग अड्डा पर। स्टूडेंट, आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 10th NCERT मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले इसको हम समझेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ, इसका उपयोग जो किया जाता है HCF ज्ञात करने में किया जाता है, यानी कि दो संख्याओं का HCF निकालने में। ठीक है, तो आइए इसको देखते क्या होती है ये। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने दो धनात्मक पूर्णांक को मान लिया है। ए और बी क्या है, हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तथा क्यू और आर पूर्ण संख्याओं का अस्तित्व इस प्रकार है। यानी कि इसका एक फॉर्मूला लिख देंगे हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने ये पहले फॉर्मूला लिख दिया है, मैं इसको अभी फॉर्मूले को ला कर दिखाऊँगा ये कैसे आया है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन होती है जहाँ आर बड़ा है, बराबर है ज़ीरो के, यानी कि जो आर है हमारा या तो बड़ा होगा ज़ीरो से या ज़ीरो के बराबर होगा, और आर छोटा होगा हमेशा बी से। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया दो संख्याएं, एक ले ली 26 और एक ले ली मैंने 4। इसके द्वारा आप समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। तो हमें क्या करना है, इसके हम भाग करेंगे। पहले हम भाग करेंगे तो हम 26 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब हम भाग करते हैं तो हमारे जो ये वाली संख्या होती है अंदर वाली, इसको हम कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, और जो हमें भाग करने पे प्राप्त होता है यहाँ पर वो कहलाता है भागफल, और जो हमें शेष में प्राप्त होता है बचा हुआ वो शेषफल कहलाता है। तो हम भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे 26 की, तो 4 छंग हो जाएगा 24। इससे ज़्यादा बार नहीं जा सकती, तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 2, और 4 छंग कितना आया था 24। अब 2 हमारा क्या हो गया, ये 2 हमारा कहलाएगा शेषफल, और ये हमारा कहलाएगा भागफल, और ये हमारा क्या है भाजक, और ये क्या हमारा भाज्य। ठीक है, तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। तो जो हमने ये सब किया है, अभी भागफल निकाला है हमने, शेषफल निकाला है, भाज्य हमारा 26 है, भाजक हमारा 4 है। ठीक है, अगर अब हम इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे, वो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला हमारा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर भाज्य को हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम भाज्य को कह सकते हैं यहाँ पर ए कह सकते हैं। हम मान लिया हमारा भाज्य जो है वो ए है, और भाजक हमारा बी है, और शेषफल हमारा क्यू है, वो सॉरी भागफल हमारा क्यू है, प्लस शेषफल कितना है हमारा आर है। क्या ये वही फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर लिखा था, मैच कर लीजिए, वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ होता है, मैं इसका यूज़ भी बता दूँ। तो इसका यूज़ हमेशा HCF निकालने में होता है। HCF ज्ञात करने हम इसका यूज़ करेंगे। इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर एक एग्जाम्पल और लें हम, तो हम एक एग्जाम्पल और लेके, जैसे मान लें दूसरा एग्जाम्पल हमारा सेकंड है ये 50 और 7। 50 और 7 वही हमारा भाग का तरीका अपनाएंगे हम। तो भाग का तरीका कैसे अपनाएंगे हम, तो 50 की भाग हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। ठीक है,
बड़ी संख्या को हमेशा भाज्य मानना है और छोटी संख्या को भाजक मानना है। ठीक, तो जब हम भाग करेंगे तो 7 कितना होता है, 49 होता है। कितना बचेगा हमारा, 1। ठीक, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूँ, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये जो संख्या होगी मेरी वो कहलाएगी ए, और ये जो संख्या कहलाएगी ये बी कहलाएगी, और ये जो संख्या कहलाएगी मेरी क्यू कहलाएगी, और ये जो संख्या कहलाएगी ये आर कहलाएगी। तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना हमारा, ए कितना है हमारा 50 है, बराबर बी कितना हमारा 7 है, क्यू कितना हमारा, क्यू भी हमारा 7 है, प्लस आर कितना है हमारा, वो हमारा 1 है। ठीक, तो यही क्या हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सोल्व हो गया। अगर इसमें इन दोनों का अब हम अगर एचसीएफ देखना चाहें यहाँ पर कि एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ जो होगा, जो अंतिम भाजक होता है लास्ट में, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया हो। थैंक यू।